नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट की जो आपके सभी के मन में भ्रांति है और जो उलझन है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो। मेरा कहना यही है कि अब जो रीट की जो बाजी है, अब ये एक बाजी भानुमति के पिटारा की तरह हो गई है कि अब ये किस मोड़ जाएगी ये किसी को नहीं पता। सरकार भी ये चाहती थी कि जो भी नकलची है उनको पकड़ा जाए, और सरकार ने जो गलतियां कर दी अब उसको विपक्ष उसका आनंद ले रहा है, और विपक्ष अब पूरा हाथ धो के नहीं नहा धो के पीछे पड़ा है। इसलिए अब आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई में हाईकोर्ट ने अब नोटिस इश्यू कर दिया, आपको मालूम है, जिससे शिक्षा के मुख्य सचिव डीपी जारौली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और इनको और सरकार के। तो दोस्तों, बात ये हो गई है कि पेपर आउट हुआ है, ये सोशल मीडिया में आ गया है, 8:32 को वो हो गया है। मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, न किसी मुद्दे पर ये साबित करूंगा कि पेपर आउट हुआ है नहीं हुआ है। मैं आपकी जो भ्रांति है, आपका जो कंफ्यूजन है, जो प्रत्येक रीट अभ्यर्थी के हैं जिसके पेपर अच्छा नहीं हुआ है, वो ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से परीक्षा स्थगित हो जाए और ये परीक्षा रद्द होकर वापस नए सिरे से एग्जाम हो। और जिसके पेपर अच्छा हुआ है वो ये चाह रहा है कि भर्ती प्रक्रिया तय समय में पूरी हो जाए, और जिसके बहुत ही शानदार पेपर हुआ है वो ये चाह रहे हैं कि फटाफट इन काम को ज्वाइनिंग मिल जाए। लेकिन अब दोस्तों, समय पूरा सिस्टम ऐसा हो गया है जैसे आज हाईकोर्ट में कईयों को यह अचंभा हुआ होगा कि जब ये इन्होंने कोर्ट की शरण ली थी और इन्होंने स्टे की मांग की थी। स्टे का मतलब होता है ठहराव, यथास्थिति। मैं भी दोस्तों पहले टीचर से पहले वकील था, मैंने भी 7 साल वकालत की थी, तो मेरे को जो कानून के जो दाव पेच है उनकी काफी जानकारी है। तो मैं आपको यही कहता हूं कि रीट की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ये हो गया है कि आज भी अखबार में आया था कि 15-15 लाख में पेपर बिके हुए हैं। एसओजी ने कल भी 3 को गिरफ्तार किया है, 10 को गिरफ्तार कर चुकी है, और 20 कर्मचारियों को उन्होंने सस्पेंड एक बार का बर्खास्त कर दिया गया है। उसके बाद जांच हो गई उसका, फिर उनको निलंबन कर दिया जाएगा, एक पूरी तरह से सेवा से उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अभी एकमात्र का निलंबन हुआ है उनका, यानी पूरी तरह से वो राजकीय सेवा से नहीं हटे हैं, क्योंकि एक बार उन पर आक्षेप आरोप लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं। एलिगेशन किसी भी व्यक्ति पर लग सकते हैं, लेकिन इस कानून प्रोसेस में ये होता है कि जब एलिगेशन लगते हैं, लगने के बाद उनकी जांच होती है, जैसे एसओजी कर रही है जांच होने के बाद वो जांच रिपोर्ट जब कोर्ट को सौंपते हैं, कोर्ट उनकी जो भी सजा है और जो भी दंड है, जुर्माना है, कोर्ट तय करता है। इसलिए न तो सरकार के हाथ में है कि तय करना, लेकिन अब ये जो रीट का एग्जाम है, इस रीट के एग्जाम में ये है कि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। अशोक जी गहलोत ने जो नकलचियों को पकड़ने में, जो शुरुआत में गंगापुर सिटी में आपने देखा होगा, एसडीएम और आरपीएस डीवाईएसपी रैंक के व्यक्तियों को उन्होंने हाथों हाथ निलंबन कर दिया, और कई टीचरों को, कई पुलिस वाले को, कल 2 पुलिस वाले और पकड़े गए थे। कंटेनर का वो मामला चल रहा है सारे सबूतों के साथ। किरोड़ी लाल जी सांसद और जितने भी शिक्षक नेता है, मैं किसी का पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जो यथास्थिति है वो यथास्थिति बता रहा हूं। सभी ने कोर्ट में लगभग 5 से अधिक याचिका दायर हो गई है, तो 5 में भी अलग अलग जो सुनवाई वगैरह होगी, उसमें स्टे इसलिए नहीं मिला कि इन्होंने, राजस्थान सरकार ने, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एग्जाम होते केविट लगा दी थी। केविट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात सुनी जाएगी, ये अपना फेवर रखेंगे 27 तारीख तक। इनके पास जितने भी एविडेंस है, वो उन एविडेंस को इकट्ठा करके उनके खिलाफ वो रखेंगे सबूत कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। और अगर दोनों पार्टियां में अगर ये सिद्ध हो गया कि वास्तव में नकल हुई है, तो इसका आप फैसला आप स्वयं, सारे गुरुजी हो, सारे पढ़े लिखे हो, आप खुद जानते हो
क्योंकि आगे भी ऐसी भर्ती है। आपको मालूम है कि एक बार अकाउंटेंट की वैकेंसी थी जिसमें एसओजी ने जांच की थी। जब एसओजी एक को पकड़ रही है तो एसओजी 5 का नाम ले रहे हैं वो, और 5 को वापस पकड़े तो वो 5 का नाम ले रहे हैं। इस प्रकार पेपर आउट हो गया। एसओजी ने हाई कोर्ट में हलफनामा दे दिया और हलफनामे के आधार पर उन्होंने पेपर को निरस्त कर दिया। अब तो आने वाला समय ही बताएगा। सरकार पूरी तरह से लगी हुई है कि इस पेपर को किसी प्रकार से कोर्ट से निकाल के इस भर्ती को वापस लेकर आ जाए, और ये एक बार कोर्ट में भर्ती चली गई है। अब जिन अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर हैं उनसे मेरा निवेदन है, या जिनके नहीं है, अब सभी को आगे की जो तैयारी करनी है, आगे की तैयारी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जल्दी इस महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी करो, और जो भी बीएसटीसी वाले स्टूडेंट है उनके लिए ग्राम सेवक शानदार वैकेंसी आई हुई है, उनकी तैयारी करें। और इसके अलावा आपके और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा निवेदन यही है कि इस भर्ती प्रक्रिया में ये, इसके अलावा अब अधिकांश हमने जो कट ऑफ बनाई थी, कट ऑफ में जितना हमसे प्रयास हो सके उतना हमने प्रयास किया। इसके अलावा मेरी जो भी टीम थी, उसके अलावा मेरी स्कूल स्टाफ में उन्होंने भी इनका पूरा सहयोग किया। सहयोग करने के बाद जो कट ऑफ थी उसमें आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया और आपको बहुत अच्छी लगी कट ऑफ। अब मैं जल्दी, अगर ये जैसे आंसर की आती है उसके बाद में मैं प्रत्येक, जैसे महिला की, पुरुष की, और उसके बाद में जितनी में हैंडीक्राफ्ट वगैरह है सबकी कट ऑफ निकालने का मैं प्रयास करूंगा। मैं धीरे मेरे डाटा जो भी है मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल की घंटी का आइकन को दबा देना, जिससे मेरे द्वारा किया गया प्रयास पहुंच जाए। अब मैं बात करूंगा ये जो पदों की संख्या को लेकर। सबसे ज्यादा रीट एग्जाम के बाद में कोई भी प्रश्न पूछा गया है तो सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, जो मैंने वीडियो डाल दिया। अब कह रहे हैं कि सर कितने विषयवार पद आएंगे और क्या पदों की गणना होगी, कैसे होगी, तो मैं आज आपको ये बता देता हूं कि लेवल सेकंड में जो अभी कुछ दिनों पहले ही जो आंकड़े आए थे, उन आंकड़ों के हिसाब से अभी और संख्या लगभग 500,000 बढ़ गई है। लेकिन ये जो डाटा निकालते हैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निदेशालय से जो ये डाटा निकलते हैं कि किस में कितने पोस्टें खाली हैं, इससे आम साला दर्पण आप और हम नहीं निकाल सकते। तो इसमें वो जो जारी करते हैं उसमें जब लास्ट बार ये जारी किए गए थे, और हमने भी एक आरटीए लगा रखी है सूचना का अधिकार तहत, हम जल्द ही आपको जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो भी बता देंगे कि इसमें कितने पद हैं। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, जो हमारे पास अपडेट है, वो अपडेट ये है कि लेवल सेकंड में 24,000 पद खाली है। और आपको मालूम है जब दिसंबर 2019 में ये भर्ती थी तब 31,000 पद खाली नहीं थे, लेकिन वर्तमान में 24,000 के करीब पद खाली है, और लेवल फर्स्ट के 26,000 के करीब पद खाली है। लगभग आप देख सकते हो कि ये 50,000 के करीब पद खाली है, और अब 4-5 हजार पद और खाली होंगे इन महीना 1.5 महीने में, और जल्दी मैं आपके सामने वो भी फाइनल कितने पद खाली है क्या है। अब सरकार विषयवार इसमें यह है कि सर्वाधिक किसी भी हिंदी और सामाजिक ज्ञान, इनके सबसे ज्यादा कैंडिडेट है, आपको मालूम है। लेकिन पिछले जो 2 एग्जाम हुए उनमें सर्वाधिक अंग्रेजी की वैकेंसी आई है। इस बार अंग्रेजी और विज्ञान गणित की वैकेंसी आने के पूरे चांस है। इनके पदों की संख्या भी ज्यादा है, और स्कूलों में वास्तव में इनके पद भी अभी जरूरत भी है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं। हमारे इन पदों पर वास्तव में विज्ञान गणित और अंग्रेजी के भी अच्छे पद आएंगे। तो हिंदी के लगभग 2599 पद भी खाली है। अब सरकार कितने पद खाली, इन खाली पदों पर सरकार कितने पद निकालती है, ये तो सरकार जब फाइनल वो ही निकालेगी आंकड़े तब भी होंगे। और उसके बाद अंग्रेजी के लगभग 6,667 6500 से अधिक पद हैं, और सामाजिक ज्ञान के 3617 पद है। अब सरकार
ये इतने पदों पर वैकेंसी नहीं आएगी, ये पद वर्तमान में खाली है, इसमें सरकार पद पर निकाल सकती है। अभी वर्गीकरण पदों का सरकार ने किया नहीं है। और संस्कृत 1595, विज्ञान गणित के 4707 पद के करीब है। अब 5000 से अधिक आंकड़ा इसका पार हो गया है और मैं जल्दी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये पद है और अब इन पदों पर और वर्तमान में जो वैकेंसी है वो भी 31,000 पदों पर सभी को मालूम है। तो 16,000 के करीब पदों पर तो लेवल सेकेंड की वैकेंसी आएगी और 15,000 पर जो लेवल फर्स्ट की वैकेंसी आएगी। और इस बार लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड में भी जो बीएड और बीएसटीसी का विवाद चल रहा है और बीएसटीसी संघर्ष समिति ने भी अक्टूबर में अभी 11 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा की है कि सभी आए। 11 अक्टूबर 10 अक्टूबर है वो मेरे को किसी का मेरे पास मैसेज आया था और वो भी एक सरकार को ताकत दिखाना चाहते हैं इकट्ठे होकर कि जिससे सरकार हमारे फेवर में कुछ सोचे। तो दोस्तों उनके 15,000 के करीब अभी पद आने के चांस है और 16,000 ये तो पदों की गणना तो ये है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि जितने भी मेरे भाई वगैरह हैं जो अब एग्जाम दे चुके हैं, सबसे पहले तो मैं सभी को कहूंगा चाहे पेपर अच्छा हो पेपर खराब हो, ये संघर्ष जीवन में लगातार रहता है, संघर्ष कभी भी नहीं मिटता है। आप जॉब लग जाओगे तो भी संघर्ष रहेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, वहां से घर पे आना जाना। इसके अलावा वहां पर भी सारी परिस्थितियां आपको मालूम है, सरकारी तंत्र में हर जगह परिस्थितियां। अभी मैं जिस स्कूल में हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारी राजस्थान सरकार की जो पायलट प्रोजेक्ट है महात्मा गांधी स्कूल है उसमें मैं विशेष स्कूल है उसमें मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ। तो हमारे सामने भी इतनी चुनौतियां हैं क्योंकि सरकार ये पायलट प्रोजेक्ट है, उस पायलट प्रोजेक्ट में हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है और हमारे पास जितने साधन हैं उन साधनों का हम उपयोग करते हुए अभी हमारे 2 शिफ्ट में स्कूल करनी पड़ी है। एक शिफ्ट में इतने ही रूम है लेकिन सरकार ने कहा है तो हमने एडमिशन भी लिए हैं सरकार के अनुसार। तो संघर्ष ये जीवन में, स्कूल की नहीं बात बता रहा हूँ, ये जीवन में संघर्ष लगातार चलता रहता है। तो इसी संघर्ष की कड़ी में मेरा कहना यही है कि अब आप लगातार अपनी तैयारी को जारी रखो। फर्स्ट ग्रेड भी आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, मालूम ही नहीं चलेगा आपको कि कैसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आपका चयन हो गया है। इसलिए अब मैं खुद इस चैनल में आपको सेकंड ग्रेड की क्लास से लूंगा और जो हिंदी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है उन दोनों के बारे में मैं विशेष मैंने नोट्स बना रखे हैं। और सेकंड ग्रेड में मेरी रैंक आई थी और एक मेरे मित्र है जिसकी 29वीं रैंक है सामाजिक ज्ञान में, वो भी आपको बिल्कुल मार्गदर्शन करेंगे क्योंकि सामाजिक ज्ञान में जो रैंक बनाना आपको मालूम है कितने सब्जेक्ट है, कितना पजल्ड मामला है। और इसके अलावा संस्कृत में भी आपको नोट्स वगैरह कुछ क्लासेस में प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और कल नवरात्र है, नवरात्रों में मैं आपको सेकंड ग्रेड के सिलेबस और क्या है, किस तरह मैंने तैयारी की, कैसे मैं रैंक ले पाया सेकंड ग्रेड में, क्योंकि अब रीट का एग्जाम तो मालूम है आपको हो गया है। अब रीट को एक बार भूल जाओ क्योंकि रीट का मामला अब कोर्ट में चला गया है। हो सकता है सरकार इस भर्ती को निकाल ले लेकिन अब मामला आपके और हमारे हाथों दोनों में नहीं रहा है। इसलिए मेरा कहना यही है कि ये पदों का जो वर्गीकरण है और इसके बाद में मैंने आपको बता दिया इतने पदों पर आ सकती है। और रीट की वैकेंसी में स्टे इसलिए नहीं मिला, अब 27 तारीख को और जिससे विपक्ष पूरा लगा हुआ है क्योंकि वल्लभनगर वहां 2 चुनाव है उपचुनाव, तो सरकार ने इस रीट के बल पर ही अब चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए जो प्लानिंग बनाई है। और उसके अलावा जो भाजपा युवा मोर्चा ने जगह जगह पर आपको मालूम है सीकर में और जगह पर इस आंदोलन को बड़ा रूप दे रहे हैं। अब कईयों के फायदा हो रहा है, कईयों के नुकसान हो रहा है, लेकिन ये बातें आपके मेरे हाथ में तो अब कुछ है नहीं। और मैं सरकार से निवेदन ये करता हूँ ये पदों की संख्या जरूर इसमें बढ़ाई जाए, इसमें आप भी प्रयास करें, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये विज्ञप्ति
और ये वैकेंसी कोर्ट से बाहर आती है तो सरकार इसमें पदों की जरूर बढ़ोतरी करे। और इसके अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जरूर तैयारी करे। जो लैंग्वेज वाले हैं उनको तो फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी करनी चाहिए। और विशेष किस व्यक्ति को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, किस व्यक्ति को सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके लिए कल नवरात्रि को मैं आपको एक नई शुरुआत करेंगे अपन इस चैनल में। तो मैं इस वीडियो में विदा ले रहा हूं और मिलते हैं जल्द ही नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।